बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, इस वीडियो में हम चैप्टर 6 का प्रॉब्लम नंबर 4 सॉल्व करेंगे। वाटर इज़ फ्लोइंग स्मूथली थ्रू अ क्लोज्ड पाइप सिस्टम एट वन पॉइंट द स्पीड ऑफ वाटर इज़ 3 मीटर पर सेकेंड while at another point 3 meter higher the speed is 4 meter per second. If the pressure is 80 kilopascal at the lower point, what is pressure at the upper point? दोस्तों, इस प्रॉब्लम की स्टेटमेंट को मैं आपको एक डायग्राम की मदद समझाता हूँ कि यहाँ पे हमारे पास एक क्लोज्ड पाइप है। लोअर एंड को हम पॉइंट 1 का नाम दे देते हैं और हायर एंड को पॉइंट 2 कह देते हैं। ये रेफरेंस है हमारा। लोअर एंड की रेफरेंस से हाइट h1 है और हायर एंड की रेफरेंस से हाइट h2 है। वाटर इज़ फ्लोइंग स्मूथली थ्रू अ क्लोज्ड पाइप सिस्टम। पानी इस क्लोज पाइप सिस्टम में से गुजर रहा है। एट वन पॉइंट द स्पीड ऑफ वाटर इज़ 3 मीटर पर सेकेंड। इस पॉइंट 1 के ऊपर जो हमारे पास स्पीड गिवन है वो 3 मीटर पर सेकेंड है। नोट डाउन कर लेता हूँ। स्पीड एट लोअर एंड v1 इज इक्वल टू 3 मीटर पर सेकेंड वाइल एट अनदर पॉइंट 3 मीटर हायर। दोस्तों, इसकी बात हो रही है। द स्पीड इज़ 4 मीटर पर सेकेंड। इस पॉइंट के ऊपर जो स्पीड है वो 4 मीटर पर सेकेंड है, यानी स्पीड एट हायर एंड 4 मीटर पर सेकेंड है। इफ़ द प्रेशर इज़ 80 किलो पास्कल एट द लोअर पॉइंट, यहाँ पर प्रेशर 80 किलो पास्कल है। इसको हम P1 से डिनोट करते हैं 80 किलो पास्कल। किलो को हम 1000 में कन्वर्ट कर लेते हैं 80,000 पास्कल। व्हाट इज़ प्रेशर एट अपर पॉइंट? इस पॉइंट के ऊपर मैंने प्रेशर निकालना है, P2 फाइंड आउट करना है। और हाइट गिवन है इस पॉइंट और इस पॉइंट के दरमियान, वो किस चीज़ के बराबर होगी? h2 में से h1 निकालेंगे, वो है 3 मीटर। हाइट बराबर है h2 माइनस h1 इज इक्वल टू 3 मीटर। इस पॉइंट के ऊपर हमने प्रेशर निकालना है। इस पॉइंट पर प्रेशर निकालने के लिए मैं बर्नौली इक्वेशन इस्तेमाल करता हूँ, बाय यूजिंग बर्नौली इक्वेशन। दोस्तों, बर्नौली इक्वेशन क्या होगी बोलें? इस पॉइंट पर प्रेशर प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज़ इक्वल टू दूसरे पॉइंट के ऊपर प्रेशर प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब यहाँ से मुझे P2 चाहिए, तो मैं इस इक्वेशन को रीअरेंज कर लेता हूँ। P2 इज़ इक्वल टू P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो G H1 माइनस हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस रो G H2। P2 इज़ इक्वल टू P1 प्लस, अब दोस्तों V2 की वैल्यू जो है वो V1 से ज़्यादा है, तो इसलिए मैं V2 को पहले लिखूँगा 1/2 रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। अब दोस्तों P1 भी मेरे पास गिवन है, V2 V1 ये दोनों स्पीड्स गिवन है, H2 माइनस H1 ये हाइट भी गिवन है। तो ये सारी वैल्यूज़ मैं पुट कर देता हूँ। पुटिंग दी वैल्यूज़, दोस्तों P2 इज़ इक्वल टू P1 80,000 के बराबर है माइनस 1/2 रो डेंसिटी ऑफ वाटर 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। V2 बराबर है 4, V1 बराबर है 3 माइनस 1000, G की वैल्यू 9.81 क्रॉस H2 माइनस H1 3 के बराबर आ गया। तो दोस्तों, यहाँ से मेरे पास P2 की वैल्यू आ जाती है 47,100 पास्कल। अब इसको मैंने किलो पास्कल में कन्वर्ट करना है, तो 1000 से डिवाइड कर दूंगा। 47.1 किलो पास्कल, जो अप्रॉक्सीमेटली बराबर है 47 किलो पास्कल के। अब दोस्तों, यहाँ पे जो P2 पे प्रेशर आया है वो 47 किलो पास्कल है, जो कि कम वैल्यू है 80 किलो पास्कल के जो P1 पर था। अब क्योंकि फ्लूइड एक बड़ी जगह से छोटी जगह मूव हुआ है, तो उसकी जो प्रेशर है वो वेलोसिटी में कन्वर्ट हो गया है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये आपको प्रॉब्लम समझ आ गया। अगर किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है, कुछ और चीज़ पूछना चाहते हैं, तो प्लीज़ आस्क इन कमेंट्स। थैंक यू, गुड बाय।